दोस्तों, ये कहानी है एक युवा की जिसका नाम राजेश है। राजेश एक युवा इंजीनियर था। उसने अपने अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए अपने नॉलेज से व्यवसाय करने की ठानी। व्यवसाय करने के लिए उसने एक मामूली सा लोन लिया और एक टेक्निकल स्टार्टअप शुरू करने के अपने सपने के साथ यात्रा शुरू कर दी। अपने जुनून और अपने नवीन विचारों के बावजूद उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टर्स ने उसके अनुभवों पर संदेह किया और प्रतिस्पर्धियों ने उसकी नवेली कंपनी पर ग्रहण लगा दिया। उसे प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, एचआर मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, इसमें हजारों प्रकार के काम करने पड़ते थे। सरकार के बदलते निर्णय उसकी आमदनी पर असर करते थे। धीरे धीरे वो लोन के चक्कर में फंसता गया। एक समय आया जब उसके पास भाग जाने या आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दोस्तों, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? ये कहानी किसी एक राजेश की नहीं, लाखों लोग इस समस्या से उलझे हुए हैं। Welcome to Trending Jagat. Like, comment and subscribe. दोस्तों, ऐसी स्थिति में किसी भी बिजनेसमैन को एक बिजनेस पर निर्भर होना काफी घातक हो सकता है। हमें ऐसे व्यवसाय ढूंढने होंगे जिसे हम अपने मुख्य व्यवसाय के साथ भी कर सकते हैं या फिर इन्हें ही हम अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में देख सकते हैं। मैं आपको कुछ एवरग्रीन बिजनेस के बारे में बताऊंगा। एवरग्रीन बिजनेस वो है जो सरकार के बदलते निर्णय से कम प्रभावित होते हैं, जिसमें कंपटीशन न के बराबर होता है, लेकिन यदि कंपटीशन आता भी है फिर भी इन व्यवसायों में मंदी नहीं होती। लेकिन इनमें से कुछ व्यवसाय सीजनल भी हो सकते हैं। नंबर 1, ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस के बिजनेस में कम से कम इन्वेस्टमेंट होती है। घर बैठे भी ये बिजनेस आप कर सकते हो। ये बिजनेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन सीखने की मांग बढ़ रही है। रेगुलर करिकुलम के अलावा विशिष्ट स्किल्स भी आप सिखा सकते हो, जैसे बच्चों के लिए कोडिंग या फिर फोटोग्राफी। कोर्स कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट प्रदान करके आप अपने कोर्सेज की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। स्कूल या कॉलेज के छात्रों के लिए व्यक्तिगत ट्यूशन सत्र की पेशकश गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषय हमेशा मांग में रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग छात्रों को IIT, JEE, NEET और सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए तैयार करना अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। नंबर 2, इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, शादी ब्याह तो कभी रुकने वाले हैं नहीं। लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सेलिब्रेशंस और अलग अलग समारोह करते रहते हैं, लेकिन इन्हें किस तरह से अरेंज करना ये लोग नहीं जानते। घर के लोग यदि अपने समारोह के कामों में उलझे रहेंगे तो वो एंजॉय नहीं कर पाते। उसके लिए मेहमानों को भी काम पर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इस व्यवसाय की मांग निरंतर बढ़ती रहेगी। इसमें 2 पार्ट कर सकते हैं। पहला, स्मॉल इवेंट प्लानिंग, जन्मदिन पार्टियों, कॉर्पोरेट बैठकों और स्थानिक समारोहों जैसे छोटे पैमानों के कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन न्यूनतम पूंजी के साथ शुरू किया जा सकता है। इसमें नंबर 2, वेडिंग कोऑर्डिनेशन। बड़े निवेश की आवश्यकता के बिना फ्रीलांस के आधार पर शादी की योजना के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करना आकर्षक हो सकता है। बिजनेस नंबर 3, होम बेस्ड सर्विसेज। इसमें पहला, टिफिन सर्विसेज, कार्यालय कर्मचारियों और छात्रों के लिए घर का बना भोजन तैयार करना और वितरित करना कम निवेश वाला व्यवसाय है जिसकी हमेशा से मांग रही है। नंबर 2, बेकिंग एंड केटरिंग। स्थानीय कार्यक्रमों के लिए घर का बना बेक किया हुआ सामान या छोटे पैमाने पर खानपान की पेशकश न्यूनतम उपकरणों के साथ आपकी रसोई से शुरू की जा सकती है। इसे आप क्लाउड किचन भी कर सकते हैं। होम बेस्ड सर्विसेज में तीसरा है घर आधारित हेल्थ कार्यक्रम। घर से काम और स्वास्थ्य जागरूकता के बढ़ने के साथ बहुत से लोग घर पर व्यायाम करना पसंद करते हैं। आप एक ऐसा व्यवसाय बना सकते हैं जो ऑनलाइन क्लास, कसरत प्लान और उपकरण किराए या बिक्री पर देना। आप घर से ही ऑनलाइन क्लास का सहारा लेकर योगा सिखा सकते हो और पर्सनल फिटनेस की ट्रेनिंग प्रदान कर सकते हो। नंबर 4, पारंपरिक पैकेजिंग। पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ कई व्यवसाय पारंपरिक पैकेजिंग के लिए विकल्प तलाश कर रहे हैं। आप एक ऐसा व्यवसाय शुरू कर सकते हो जो पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री जैसे कि बायोडिग्रेडेबल, कंपोस्टेबल और पुनः उपयुक्त आने वाली पैकेजिंग दे सकते हो। आपके कस्टमर्स में ई-कॉमर्स व्यवसाय, खाद्य और पेय कंपनियां और रिटेलर शामिल हो सकते हैं। विभिन्न उद्योगों के अनुरूप अनुकूलन योग्य समाधान पेश करना आपके व्यवसाय को अलग कर सकता है। नंबर 5, स्थानिक अनुभव यात्राएं। नासिक और मुंबई के बीच भंडारदरा नाम का एक गांव है। वहां पर एक काफी बड़ा सा डैम है। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर कळसुबाई भी वहां पर ही स्थित है। वहां के स्थानिक लोग
टेंट कैंपिंग जैसे व्यवसाय करके पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। टेंट स्टे, साइट सीइंग, ट्रैकिंग, डिलीशियस फूड, बोटिंग जैसी सुविधाएं देकर काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग समान रूप से अक्सर ऐसे अनोखे अनुभवों की तलाश में रहते हैं जो विशिष्ट पर्यटक आकर्षणों से परे हो। अपने क्षेत्र के छिपे हुए जगहों को उजागर करने वाले पर्यटन का आयोजन करके आप यादगार अनुभव प्रदान कर सकते हो जो स्थानीय संस्कृति, इतिहास, भोजन और प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए आप स्थानीय चीजों की विशेषता वाले पार्क, पर्यटन, कम ज्ञात घटनाओं के बारे में कहानियों के साथ ऐतिहासिक सैर या साहसिक पर्यटन की पेशकश कर सकते हैं जिसमें काइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां शामिल है। नंबर 6, फ्रीलांस सर्विसेज। फ्रीलांसर एक प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कई ग्राहकों को अपने स्किल्स और स्पेशलिटी प्रदान करते हैं। इसमें कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इस तरह की सेवाएं आती है। कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बढ़ने के साथ गुणवत्तापूर्ण कंटेंट की निरंतर मांग बनी हुई है। ब्लॉग शुरू करने या स्वतंत्र लेखन सेवाएं प्रदान करने के लिए न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है। कंटेंट राइटिंग के लिए चैट जीपीटी जैसी एआई का यूज आप कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही कम समय में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो रिसर्च के साथ प्रदान करती है। ग्राफिक डिजाइनिंग। यदि आपके पास कोई डिजाइनिंग का कौशल्य है तो आप केवल एक कंप्यूटर और कुछ डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लोगो बनाना, वेबसाइट्स बनाना और मार्केटिंग के लिए प्रमोशनल मटेरियल्स प्रदान करना ये काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो भी 6 अलग अलग प्रकार के व्यवसाय बताए हैं वो सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का माहौल, वहाँ के लोगों का रहन सहन, इन सब पर ये निर्भर होता है। आपको एक व्यवसाय करना है या अनेक, आपके ख्वाब क्या है, आप कितना रिस्क उठा सकते हो, घर वाले और मित्र परिवार आपकी कितनी सहायता कर सकते हैं, आप लोगों को किस तरह से हैंडल करते हो, इन सब बातों पर आपका सक्सेस डिपेंड होता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बेस्ट लक। आप खूब उन्नति करिए और हमारी उन्नति के लिए कृपया लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।